हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और जिनकी शेप फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम और शेप सॉलिड में हमारे पास फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टोन का टुकड़ा लूँ जैसे हमारे पास ये है, तो इसकी फिक्स वॉल्यूम होगी और इसकी फिक्स ही शेप होगी। आप सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट में वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पर। पार्टिकल और क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सॉलिड के ये पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल हैं, तो ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे और अपनी पोजीशन पर ही ये वाइब्रेट करते रहेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन फ्लो नहीं करते, फ्लो नहीं कर पाते। जैसा कि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो कर सकते हैं। सिमिलरली जो सॉलिड है, सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में को हम बेंड नहीं कर सकते। हम समथिंग ऐसे समझ सकते हैं कि हम सॉलिड को बेंड नहीं कर सकते। जो शेप होती है वो उनकी फिक्स होती है क्योंकि पार्टिकल उनके काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। सॉलिड को कंप्रेस इजिली हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि जो सॉलिड होते हैं पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टच में रहते हैं। ठीक है, तो हम पार्टिकल को एज ए कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मास, तो सॉलिड का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है। सॉलिड का मास फिक्स्ड होता है। सिमिलरली लिक्विड का मास भी फिक्स होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इनमें भी फिक्स रहेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल गैस में भी फिक्स रहते हैं। तो इनका मास जो होता है वो फिक्स रहता है। सेकेंड पॉइंट है शेप। जो सॉलिड होता है, सॉलिड की फेस डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मतलब है कि सॉलिड जिस भी स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास, या फिर कोई ईंट है, या फिर कोई पत्थर है, या फिर कोई मेटल है, इन सब की जो शेप होगी वो फिक्स रहेगी। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब लिक्विड को आप जैसे भी कंटेनर में डालते हो वो वैसे ही शेप को एक्वायर कर लेता है। जैसे अगर लिक्विड को मैं एक गिलास में डालता हूं तो वो उसकी शेप एक गिलास के जैसी हो जाएगी। और सिमिलरली अगर लिक्विड को हम एक बर्तन में डालते हैं, बड़े बर्तन में या फिर किसी बिकर में डालते हैं, तो लिक्विड की शेप एक बिकर की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड को हम जैसी भी शेप में डालते हैं वो वैसे ही शेप को एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली गैस में भी ऐसा ही होता है। गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालते हो गैस की शेप भी वैसी ही हो जाती है। थर्ड है वॉल्यूम। जो सॉलिड क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं होते तो इनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है, बट लिक्विड की वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है क्योंकि लिक्विड सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स रहती है। बट गैसेस के जो वॉल्यूम होती है वो इनडेफिनेट होती है। मतलब अगर गैसेस को आप एक बड़े से सिलेंडर में डालते हो, इस सिलेंडर में डालते हो, सपोज करो गैसेस को आपने इस सिलेंडर में डाल दिया, तो इसकी वॉल्यूम इस सिलेंडर जितनी हो जाएगी। बट सिमिलरली अगर आप इतनी ही गैस को, सेम अमाउंट ऑफ गैस को एक बड़े सिलेंडर में डालते हो, तो जो गैस की शेप है या फिर गैस की जो वॉल्यूम है अब वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब हुआ कि गैस को आप जिस भी बड़े कंटेनर में डालते हो उसकी वॉल्यूम उतनी ही हो जाती है। तो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो इनडेफिनेट होती है। कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते। ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं वो ऑलमोस्ट उनको भी कंप्रेस करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। हाँ, बट गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो जैसे जैसे आप किसी गैसेस पर प्रेशर लगाते हो। मान लीजिए ये है, इसमें यहाँ पर कोई गैस है। ठीक है, यहाँ पर कोई गैस है और अगर आप इस पर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो गैसेस के केस में प्रेशर लगाने पर वो कंप्रेस हो जाते हैं। फ्लूइडिटी, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो करना। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, फ्लूइडिटी जो होती है वो लगभग इम्पॉसिबल होती है, जबकि लिक्विड इजिली फ्लो कर सकते हैं और गैस भी इजिली फ्लो कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी जो
सॉलिड होती है उनमें वो हाईली रिजिड होते हैं, मतलब उनको बेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जो लिक्विड होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं, और जो गैसेज होते हैं उनमें कोई भी रिजिडिटी नहीं होती। 7th पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है एक प्लेस टू किसी दूसरे प्लेस तक गैसेस का फैलना। क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो उनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट हो सकता है। जबकि गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है, गैसेस इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आसानी से फैल सकती है, तो उनमें जो डिफ्यूजन होगा बहुत ही फास्ट होगा। 8th पॉइंट है स्पेस बिटवीन पार्टिकल। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पर, जैसे कि हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। ठीक है, उनके बीच जो पार्टिकल का जो गैप है, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो इजिली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं ये ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे और ये होगा हमारे पास लिक्विड। जबकि गैसेस की अगर बात करूं, गैसेस की जब हम बात करते हैं तो गैसेस में जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होते हैं वो काफी हाई होते हैं, क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो काफी वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। बट जो गैसेस होते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, तो जो गैस होते हैं उनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, हाँ उनमें समथिंग वैन डर वाल लाइक फोर्सेस पाई जाती हैं, बट एज कंपेयर टू अगर हम बात करें सॉलिड के और गैसेस और लिक्विड के, तो जो गैसेस जो होती हैं उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी वीक होती हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज एमरफस। तो क्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं जिनमें पार्टिकल एक डेफिनेट सिमेट्री में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल के पास एक सिमेट्री है, पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पर है, और पार्टिकल में क्या है, एक सिमेट्री है, एक ऑर्डर है। जबकि यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल में क्या होगा, ऑर्डर होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली क्या होता है, डिसऑर्डर मतलब पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है, पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमारे पास सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन और सेकंड वन इज एमरफस। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलाइन और एमरफस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस, एंड एमरफस जो होते हैं these does not have any regular arrangement of the constituent particle in the space। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पार्टिकल होंगे उनकी डेफिनेट पोजीशन होगी, जबकि जो एमरफस होते हैं उनमें कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, वो पार्टिकल कहीं पर भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है जिनकी पोजीशन फिक्स हो, जिनमें एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्डर हो, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। जबकि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, वो होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मतलब है कि इनमें जो पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उनमें डिसऑर्डर मिलेगा। और जैसे ग्लास, और अगर मैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड बोलने का रीजन ये है, जो ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है, जो ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि जो लिक्विड की तरह बिहेव, फ्लो कर सके, ठीक है, फ्लो लाइक अ लिक्विड, जो लिक्विड की तरह फ्लो कर सके। अगर मैं एक वर्ड में इसको समझाना चाहूं तो अब हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो विंडो ग्लासेस होती हैं, अगर इन ग्लासेस को
हम किसी ऐसे प्लेस पर रखें जहां कॉन्टिन्यूसली लाइट आ रही हो, जहां पर कॉन्टिन्यूसली लाइट आ रही हो, मतलब जैसे जैसे जहां पर कॉन्टिन्यूसली लाइट आ रही हो, इसको अभी हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई विंडो है, ठीक है, और इस पर अगर कॉन्टिन्यूसली सन रेज आ रही हैं, ठीक है, कोई ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो जो विंडो के ग्लासेस होते हैं वो बीच में से पतले हो जाते हैं, वो बीच में से पतले हो जाते हैं और साइड में से मोटे, ठीक है, यहाँ से मोटे हो जाएंगे और बीच में से पतले हो जाएंगे, यहाँ से पतले हो जाएंगे और यहाँ से वो मोटे हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण ये जो ग्लास है ये बीच में से पिघलने लगता है और पिघलने की वजह से ये नीचे से मोटा और बीच में से पतला हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अमरफस सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। थर्ड पॉइंट है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सॉलिड है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, वन इज ब्लैक समथिंग लाइक दिस। ये जो सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है वो मैं ले लेता हूं कोई ग्रीन कलर, मान लीजिए कि दूसरे जो पार्टिकल हैं वो यहां पर है, ये है हमारे पास दूसरे पार्टिकल। तो इनमें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा, मतलब ब्लैक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक। तो आपको ये ऑर्डर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हर जगह पर मिलेगा। तो यहाँ पर भी ग्रीन होगा, यहाँ पर भी ग्रीन होगा, ठीक है, बीच में यहाँ पर ब्लैक होगा, यहाँ पर ब्लैक होगा। तो टॉप टू बॉटम ये आपको, या फिर लेफ्ट टू राइट 3 डायमेंशनल में ये जो ऑर्डर है आपको ये फिक्स मिलेगा, ये जो ऑर्डर है ये आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा। बट अगर ये जो ऑर्डर है आपको बिल्कुल ही फिक्स मिलेगा, समथिंग लाइक ऐसे, ऐसे। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं तो ब्लैक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक। तो यही ऑर्डर आपको 3 डायमेंशनल में रिपीट होते मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं, अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं तो उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। उनमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आइए समझते हैं इसको, कि मान लीजिए समथिंग कुछ ऐसे कि ये हमारे पास ग्रीन है, ये हमारे पास ग्रीन है, ये हमारे पास, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर ब्लैक पार्टिकल हो, यहां पर भी ब्लैक हो, यहां पर भी ब्लैक हो, बट यहां पर ब्लैक ना हो, ठीक है, यहां पर ब्लैक हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैक आना चाहिए, बट हो सकता है यहाँ पर एक ब्लैक हो और उसके बाद ग्रीन के साथ भी यहाँ पर ब्लैक ही हो और उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो, ब्लैक ही हो। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा बहुत शॉर्ट होगा, मतलब यहाँ पर तो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ब्लैक के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद ब्लैक, बट यहाँ पर जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो इसमें इसलिए इनको बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये है हमारा एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें जो ऑर्डर है वो कंटिन्यूसली फॉलो नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फोर्थ पॉइंट है दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक, जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। और जो अमरफस होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एनाइसोट्रोपिक क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, ये हमें क्या बताती है, ये बताती है कि जो सॉलिड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं,
ठीक है, जो कि रेगुलरली अरेंज्ड है, जो कि रेगुलरली अरेंज्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं समथिंग लाइक दिस, तो मुझे यहां पर एक पार्टिकल मिलता है रास्ते में, बट मैं समथिंग अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे मुझे 5 पार्टिकल मिलते हैं, और अगर मैं यहां से जाता हूं तो मुझे एक भी पार्टिकल नहीं मिलता। तो जैसे ही मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट मिलते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलते हैं। इसलिए जिस भी डायरेक्शन में जाता हूं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें मुझे प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं मिलेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है कि मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा मुझे उसी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो कभी भी सेम नहीं मिलेगी। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एनाइसोट्रोपिक। जबकि अमरफस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। हर एक डायरेक्शन में जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा वो क्या होती है, सेम मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि वो 50 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। जबकि अमरफस में एक रेंज होती है कि मान लीजिए 50 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस, कि वो इस रेंज में कभी भी मेल्ट हो सकता है। उसके लिए पूरी एक रेंज लाई करेगी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है जैसे अगर मैं सॉलिड को कट करूं तो कट करने पर वो एक शार्प कट देंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास शार्प एज मिलेंगे, हमें शार्प एज। जबकि जो क्रिस्टलाइन होगा अगर हम उनको कट करते हैं तो हमें कभी भी शार्प एज नहीं मिलेंगे। ठीक है, शार्प एज नहीं मिलेंगे, समथिंग लाइक कुछ इस तरह का कट मिलेगा हमें। जबकि जो सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, उनमें हमें क्लीन कट मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड की। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास 7th पॉइंट, वो है दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है, फ्यूजन का जनरली मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन। सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं फ्यूजन। और जितनी हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसी हीट को बोलते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो फिक्स होता है, इसलिए इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। जबकि जो अमरफस सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज में लाई करता है, इसलिए जिनकी हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो भी क्या रहेगी, इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट होगी। ठीक है, जबकि जो सॉलिड है उनमें, जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उनमें जो हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा वो हमारे पास फिक्स रहेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।